नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच में। अर्बन डेवलपमेंट टैक्स 300 करोड़ की राशि बकाया है जो नगर निगम को दी जानी है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है और नगर निगम को रिकवर करनी है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं नगर निगम को कि ये राशि कलेक्ट की जाए, रिकवर की जाए, अभियान चलाए जाएं और जो नहीं भुगतान करने को तैयार है उसका पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए। आज हम चर्चा करेंगे जनमंच पर इसी मुद्दे पर। समस्या कहाँ है, क्यों इतनी बड़ी राशि बकाया है और क्यों जनता भुगतान नहीं करना चाहती। हमारे साथ मौजूद हैं आज कुछ खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और स्वागत है हमारी जनता का। मनोज जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए थे या ये कहा था कि सभी सिटीज़ में टैक्स इम्पोज होना चाहिए और गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की। पूरा सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी 300 करोड़ की राशि बकाया है। क्यों ऐसा, हम क्यों नहीं कलेक्ट कर पाए, ये ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपको कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स 2007 में हमने इसको इम्पोज किया था और तब से ये टैक्स के बारे में 2004 में हमारा सर्वे था, पूरे शहर का हम लोगों ने सर्वे किया था और उसके बाद में स्थितियाँ काफ़ी कुछ चेंज हुई है, परिवर्तन काफ़ी हुआ, पूरा शहर का विस्तार काफ़ी हुआ है। 2004 के बाद में शहर का विस्तार इतना तेज़ गति से हुआ है कि जो संपत्तियाँ किसी के नाम से थी उनका काफ़ी कुछ चेंज हुआ, उसके अंदर व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ी, इसके अंदर से बिल्डर्स का काफ़ी कुछ इसमें हुआ है। उसके बाद से इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि हमने समय समय पर नगर निगम ने अभियान चला करके इसके टैक्स के पेटी राशि को रिकवर करने का अभियान चलाया हमने। इस साल भी हमने अप्रैल से लेकर अब तक हमने एक बड़ा अभियान चला करके हमने लगभग 5.5 करोड़ रुपए की राशि को हमने रिकवर किया है। आज भी समिति की एक बैठक थी, हमने कुछ रेजोल्यूशन में पास किए हैं। इसमें कुछ इसमें ऐसी विसंगतियाँ हैं जो कि आम जनता के साथ हम लोग भी महसूस करते हैं कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने आज कुछ निर्णय किए हैं, सरकार को हम लोग भेजने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समय समय पर हम लोगों ने एक टीम बनाई, इसके बारे में एक स्वयंबद्ध हम कार्यक्रम इसमें चालू करने वाले हैं। लगभग हर 3 महीने के बाद में हम लोग एक अभियान चलाएंगे टैक्स को रिकवर करने के। पूनम चंद जी, कोर्ट ये कहता है कि सिटीजन्स को कोई राइट नहीं है जेएमसी, जेडीए, जेवीवीएनएल, पीएचईडी इन सब की सर्विसेज का अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए अगर इतने अरियर्स हैं और टैक्स नहीं भरा गया है, और नगर निगम को डायरेक्ट किया है कि ये पानी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए। हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है इंटरफेयर करने का एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये उनका काम है। अब इनसे काम नहीं हो रहा है इसलिए हाई कोर्ट से ऐसे ऑर्डर होते हैं। ये ऑर्डर तो मैं कहता हूँ रिकॉल होना चाहिए, पहली बात तो ये है। जी, मैं जानना चाहूँगी कि हर सिटीजन का दायित्व है, अगर एक टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है और कोर्ट ने अभी ये डायरेक्टिव दिए हैं कि जो पहले 300 स्क्वायर यार्ड से बड़े प्रॉपर्टीज़ पर लगाया जाना था वो अब इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज सभी पे लगना चाहिए कि हर सिटीजन जो सर्विसेज अवेल कर रहा है उसके लिए कंट्रीब्यूट करे। हमारा भ्रष्टाचार पार्षदों में भी है, अधिकारियों में है ही है। पार्षद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और हम आज तक उसको दूर नहीं कर सके। पार्षद जो बात हाउस में उठाता है उसकी ये सुनते नहीं है। वो जो उसकी मजबूरी है कि वो फिर जो हाथापाई की नौबत आती है या गैर बातें कहता है या उल्टी सीधी बात, ये उसकी मजबूरी है। आज की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ, ये टैक्स जो है दे रहे हैं पब्लिक को, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है। ये जो टैक्स की बात आ रही है, चाहे कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आज हम पब्लिक के रिलेटिव जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम आराम से बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ों को। लेकिन क्या करें, आज पैसा सीओ साहब आए, पैसा ले गए। 110 करोड़ का घपला, पहली बार दुनिया के अंदर कभी किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं किया होगा। 110 करोड़ का घपला और 20,000 पन्नों की तो 4 सीट है उसमें। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि पैसे की इनकम का हमारे पर कोई ध्यान नहीं है। हमारा तो ये ध्यान है कि ये चेयरमैन इसका पढ़ना चाहिए। आज जयपुर शहर के अंदर महापौर बहुत बड़ी पावर होती है, राजस्थान की राजधानी है, लेकिन इनको तो बिल्डिंग चेयरमैन ही चाहिए। मोहनलाल गुप्ता को बहुत समझाया बिल्डिंग चेयरमैन, प्रणामी जी को समझाया बिल्डिंग चेयरमैन, और अभी भी आपने देखा होगा बिल्डिंग चेयरमैन। तो पैसा जो है उनकी जेबों में जा रहा है, नगद निगम में जमा नहीं हो रहा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? इनकी महापौर के समय क्या घपले नगर निगम में हमें कैसे निगम संभाला। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि जब हमने निगम का बोर्ड संभाला तो बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हमारे पास में थी। इसको संभालने में हमें पहले 4 महीने हमको उसी को संभालने में लगे। इस कारण से कुछ जनता को असुविधा हुई, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी थे। पहले भी हम लोग क्या कर सकते थे। राजीव अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम लोगों ने हमेशा से
हाउस टैक्स को ख़त्म करने के लिए संघर्ष करा है, और उसके बाद में हाउस टैक्स ख़त्म हो गया और फिर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लग गया। पहले 300 गज के प्लॉटों पे लगाया, फिर 50 गज के प्लॉटों पे लगा दिया, और आम जनता को जो त्राही कर रही थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। जो निर्णय आया है माननीय उच्च न्यायालय का, वो ऐसा निर्णय देने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि आज की तारीख में जयपुर का नगर निगम काम नहीं कर रहा है। मंच पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केएल जैन साहब, शायद जनता के मन में ये भी कहीं ना कहीं फीलिंग है जिस कारण वो टैक्स नहीं दे रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, असेसमेंट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ठीक नहीं है, टैक्स का रेट काफ़ी हाई है। तो क्या ऐसा है कि जनता नहीं देना चाहती है इन कारणों की वजह से? मैं इतना ही कह सकता हूं कि नगर निगम को अपने ही मुख्यमंत्री से, जो वित्त मंत्री हैं, शायद कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा टैक्स का, चाहे वो वैट में टैक्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का टैक्स हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी का टैक्स हो, मुकदमों में नहीं देने में लंबित था। उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर आप समय के ऊपर, पर्टिकुलर गिवन टाइम के ऊपर अगर आप टैक्स को जमा करा देते हैं तो आप पे जुर्माना, आप पे लगा हुआ ब्याज सब माफ़ हो जाएगा। तो एक तो मैं इनसे कहूँगा कि सबसे तरीका ये है सरल कि इनके मुख्यमंत्री जिस चीज़ को आजमा चुके हैं ये भी उसको आजमाएं, और लोगों को बजाय दंडात्मक पहलू करने के इंसेंटिव देवें कि आप टाइम पे अगर टैक्स दे देंगे तो मूल रकम आपसे वसूल करेंगे। अब प्रश्न आता है इसका औचित्य का, ये है या नहीं है। देखिए, अगर सर्विसेज लेनी है तो कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा, लेकिन सर्विसेज लेनी है, वो सर्विसेज मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये बड़ा एक मूल प्रश्न है। उसके लिए इनको, नगर निगम को बाकायदा अपना प्लान पूरा बताना चाहिए कि अमुक समय में हम ये काम कर देंगे, आपको अमुक समय में सीवरेज का सिस्टम चालू कर देंगे, अमुक समय में टाइम के ऊपर हम कचरा उठाने का प्रबंध करेंगे, जहाँ जहाँ फोफिक जैसा होती है या कुछ होता है, इस तरह से कुछ ऐसा जनता को महसूस होना चाहिए कि नगर पालिका कुछ काम कर रही है, उनके हित में काम कर रही है। आप आमेर की सड़क पे जाइए, सारा जमाने भर का टूरिस्ट और पर्यटन आमेर को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसका जो लिंक है और उसके लिंक रोड है वो बड़ी बड़ी है। कॉलोनीज़ बन गई हैं, आप वहाँ तक भी उनसे टैक्स लेने पहुँचे हैं, लेकिन कॉलोनीज़ की सड़कों को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि किसी बेचारी गर्भवती महिला अगर जाए तो उसको परेशानी हो सकती है, या किसी बुजुर्ग आदमी जाए तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जहाँ तक कोर्ट का प्रश्न है, राजीव जी ने एक बात कही है, हमारे वकील साहब ने एक बात कही। वकील साहब ने कहा कि ये शायद इसका रिव्यू होना चाहिए। राजीव जी ने कहा कि मजबूरन उनको ऐसा देना पड़ा। अब टिप्पणी जनता पर है, जनता नहीं देना चाहती इसके लिए है, या टिप्पणी इनके वर्किंग के ऊपर है, ये कानून का विषय है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कुछ भी टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि एक्शन लोगों को सर्विसेज का दिखना चाहिए। राजेश जी, दोनों पहलू हैं इसके कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है जनता के लिए, अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, जो सर्विसेज वो चाह रहे हैं उन्हें मिले, तो जनता भुगतान नहीं करना चाह रही है, कहीं ना कहीं गलत है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरा पॉइंट आता है कि शायद सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने दोनों को सुना और एक बात कंसिस्टेंट है इन लोगों के अंदर, जब ये सत्ता के बाहर होते हैं, जो सत्ता में है उसको चीर फाड़ करके रख देते हैं। ये साल दर साल कितने सालों तक ये एक दूसरे के दर्द को कचोड़ते रहते हैं, लबूड़ते रहते हैं, उस जनता को भूल जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं कि जहां राजनीति थक गई है। 65 साल से ये लोग राजनीति करते करते थके हुए से नजर आते हैं मेरे को। तो ये जनता के लिए इनके मन में कोई प्रेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाते हैं। एक बार जीतने के बाद में 5 साल मैं कौन तुम कौन भूल जाते हैं लोगों को। दुर्भाग्य बात कह रहा हूँ मैं आपको। दूसरी ओर, चूंकि ये थक चुके हैं, इनके एजेंडा जनता नहीं है, इनके एजेंडा एक निजी एजेंडा है। माफ करना, कुछ अपवाद यहाँ वहाँ हो सकते हैं, अधिकांश रूप में इनके एजेंडा निजी एजेंडा है। उस एजेंडा को पूरा करने के लिए ये जनता की कितनी बार बलि चढ़ा देंगे, इनको ना हिचक आती है ना इनको दया आती है। सब जानते हैं शहर की हालत क्या है, पर कोई धनी धोरी शहर का मुझे लगता नहीं है। तीसरी बात, चूंकि इस देश में एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिशियंस, मेरे ख्याल से ये दो हाथ पंगु हो चुके हैं। एक रही सही उम्मीद
जुडिशियल एक्टिविज्म से है, शायद उसका कुछ भय है इनको मन में, कभी कोई कमेटी बैठा देंगे, उसको भी जजों को भी रुलाते रुलाते बेचारे ले जाएंगे। मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये आप समझ लीजिए, आर्थिक युग के जिस दौर में हम लोग हैं, कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला है और हमारी फ्री की आदत इन लोगों ने डाल दी है। तुम टोल टैक्स मत देना, तुम टैक्स मत देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हाउस टैक्स मत जमा कराना, क्यों नहीं जमा कराना भाई? मैं सत्ता में आऊँगा तो तुम्हें जमा नहीं कराने दूंगा। क्या दिमाग है इन लोगों का? मुझे लगता है ये जन हितैषी नहीं है, ये जन विरोधी लोग हैं। इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि आज जनता जो पे करती है उसकी सुविधा उसको मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से हम पे भी करते हैं, सुविधा नहीं मिलती, इसलिए टैक्स पे करने वाले के मन में कोई इंसेंटिव ही नहीं बचता है। जेपी शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नगर निगम की तैयारी है, किस तरह से हो रहा है? अब सिंस ये डायरेक्टिव भी आ गया है तो क्या सोचा जा रहा है, किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, अभियान क्या चलाए जाएंगे? ये जो यूडीटी है बेसिकली, इसको अभी हमारे करीब 1,17,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। 300 वर्ग मीटर से ऊपर के जितने भी जो हाउसेज हैं या कमर्शियल हाउसेज हैं वो सब इसमें आते हैं और इस पर करीब 669 करोड़ रुपए बकाया है। पिछली बार 26 करोड़ का हम लोगों ने इंक्रीज़ करके और 41.18 करोड़ के आसपास में ये कलेक्शन किया था, काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ था। इस बार भी हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं, क्योंकि टैक्स जब तक नहीं आएगा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो अपना काम कर नहीं सकता। प्रश्न ये उठता है कि टैक्स के संबंध में जो टैक्स पेयर्स हैं उनको तो टैक्स पे करने के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाएं इन द सेंस कि हम लोग इसको बहुत जल्दी ऑनलाइन करने जा रहे हैं। ऑनलाइन ये हो जाएगा तो घर बैठे आदमी टैक्स चुका पाएगा। और इसके अलावा भी उनके संबंधित जो भी क्वेरीज़ हैं उसके लिए हालांकि हम लोगों ने हेल्पलाइन खोली हुई है। हर जगह हर जोन में हेल्पलाइन है और हेड ऑफिस में हेल्पलाइन है। इन हेल्पलाइन के जरिए वो सारी जानकारी ले सकते हैं। नहीं, बड़े बड़े ग्राउंड से वसूल कर लिया सारे, बड़े घराने, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े हाउसेज हैं, व्यापारी, उनसे सबसे वसूल कर लिया आपने? ये मेरा निवेदन है कि हम लोग सबसे वसूल कर लिया आपने? हम लोग जब वसूल करते हैं सबसे पहले जो 5 लाख से ऊपर के जो केसेज हैं उन्हीं को हम सबसे पहले टेकअप करते हैं। तो उनमें से काफ़ी वसूल हुए हैं, बाकी चल रहे हैं। प्रायोरिटी हमारी वही होती है छोटे केस। उनसे वसूल नहीं होते आपके? आप तो आम आदमी वसूल करने जाते हो, बता दो आपके नाम है, बता दो हमको आप। नहीं, सबके हैं। पहली बार हमने ये भी किया है कि 50,000 से ऊपर की जितने भी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको बिल्स हम उनके नाम आपने दिखाए नहीं, हमको बताया नहीं आज तक। अखबार में ही बीच में आया था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, थोड़े बहुत डाल के अखबार में भी आया था। बाकी जो करते हैं प्रयास होता है कि जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तब कोई काम नहीं होगा। और जो इलीगल हैं जो उनसे वसूल करते हो क्या आप? जो इलीगल होटल बन गए, इलीगल मकान बन गए, उनसे लेते हो टैक्स? नहीं, मैं यूडी टैक्स की बात कर रहा हूँ। यूडी टैक्स की बात कर रहा हूँ। यूडी टैक्स ऐसा उनसे भी करते हो क्या आप? नहीं, मेरा निवेदन है कि यूडी टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो एनक्रोचमेंट करके बैठा है या जो इलीगल बन गया है वो इसी कवरेज में नहीं आता हो। जनमंच पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, मैं पूनम चंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनसे रिकवरी नहीं हो रही है इनकी। अगर उनसे पूरी रिकवरी कर लें तो कोई दिक्कत ना है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं वो? इस बात का इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा चल गई है कि टैक्स दो मत, बाद में कोई इनको स्कीम आएगी, आधे पैसे में, चौथाई पैसे में जब दे देंगे। तो जो ईमानदार टैक्स पेयर है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, इससे उसकी देखा देखी दूसरा सोचता है मैं भी क्यों टैक्स दूँ। और दूसरी बात ये है, हम टैक्स किस बात का देवें? आप सफाई करवाते हैं हमारे घर के बाहर, किसके बाहर सफाई करने वाले आ रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इनके घरों के बाहर चमक कर रहे हैं। सिविल लाइन देखें चमक जाएगा, लेकिन आम लोगों के सामने क्या हरिजन जाता है क्या वहाँ? मुझे आप बता दें, महापौर बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए बता दें। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम लोग शायद इंटरेस्ट पेनल्टी वेव भी कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि उससे शायद कलेक्शन हो या आगे जो भी रीजन से हम कर देते हैं, और उस केस में जिन्होंने भुगतान किया है वो कहीं ना कहीं डिसवेड हो जाते हैं। उनका ये सोचना होता है कि हम आर वी फूल्स, हमने क्यों भरा है। तो ऐसा क्यों है? कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस तरह का? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अब तक ये होता रहता था कि हम लोग के फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग कुछ छूट प्रदान किया करते थे या पेनल्टी को माफ़ किया करते थे, ऐसा कुछ करते थे। आपने सही कहा कि इससे जो ईमानदार हमारा जो टैक्स पेयर है वो अपने आप को ठगा से महसूस किया करता था। इस साल से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये जो छूट वाला जो प्रोसीजर है इसको हम ख़त्म करेंगे। अगर हमें कुछ रिलीफ देना है तो उन ईमानदार टैक्स पेयर्स को हम रिलीफ देंगे जो समय पर टैक्स को जमा कराते हैं। जी, जो लीगल टैक्स है वो तो जायज़ है,
वो तो लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जो आज जो टैक्स देने के बावजूद रोडों की जो हालत है, कहीं पे रोड टूटी हुई है, कहीं पे नहीं है, जो रोड ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो 4 दीवारी ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के नाम से जो नारा दिया गया था, आप सिटी किसी कोने में चले जाइए, आपको गंदगी 100% मिलेगी, गायें घूमती फ्री मिलेगी, कुत्ते आवारा घूमते मिलेंगे। नगर निगम 1% सिटी के अंदर काम नहीं कर रही है। मोदी जी आए थे, 8 बजे सिटी को बंद कर दिया गया था, पूरी नगर निगम सफाई करने में लग गई थी। तो ऐसा क्यों? ये पीएम के लिए जायज़ है कि पीएम आएगा तो हम ये नालियों के दवा छिड़केंगे, उसको स्वच्छ बनाएंगे, वहाँ पे कुछ भी फैलाएंगे? क्यों पीएम के लिए था क्या ये? लोगों के लिए नहीं है क्या? नहीं आस्था जी, मैं 2 बात कहना चाहूँगा। आपने संदर्भ की शुरुआत की थी, 300 करोड़ रुपया बकाया टैक्स है, और हम बात करते करते वो 300 करोड़ तो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ, चूँकि मनोज जी भी सामने बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या वो 300 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए वसूल करने की स्थिति में है क्या आज हम? उसका जवाब चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं चाहिए हमें। दूसरी बात, क्या जो टैक्स नहीं पे करा है उसके खिलाफ आप रहमदिल होंगे या सख्त दिल होंगे कि भैया कानून का भय है और भय होगा तो मैं टैक्स पे करूंगा, बाकी आप कितनी ही इंसेंटिव दे दीजिए नहीं करता मैं, क्योंकि आपने मेरे को समय पर टैक्स देना सिखाया ही नहीं है। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? जो आपका थॉट इसके बारे में, बहुत हम लोग सजग हैं इस बारे में, बहुत संवेदनशील है इस बारे में। मैं आपको कहना चाहूँगा, पहला हमारा जो सर्वे था, अभी जो एक बैंक की बात की, डाटा बैंक की बात की आपने, कि पहला जो हमारा सर्वे था 2003 और 4 में हुआ था हमारा। हमने अभी एक नया सर्वे शुरू कर दिया। आज भी हमारी इस कमेटी की एक मीटिंग थी, हमने इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया हमने, और हम लोग इस बार ऑल ओवर राजस्थान में सरकार की तरफ से एक सर्वे शुरू हो चुका है, बट हम लोग जोन लेवल पर एक डाटा बैंक हम लोग बना रहे हैं इस तरह का, और हमने वो काम चालू कर दिया। आज हमारी कमेटी ने इसका एक रेजोल्यूशन पास किया। मेरे ख्याल से किसी हाई कोर्ट की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद वॉलंटरीली आके बढ़ के कुछ भी टैक्स जमा करने की कोशिश करेगी अगर उसको लगेगा कि ये पैसा मेरे शहर के लिए, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए काम आएगा, यहाँ पे सफाई रहेगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर ये शहर हरा भरा होगा, ऑक्सीजन लोगों को मिलेगी, सड़कें सही रहेंगी तो ज़्यादा पर्यटक आएगा। मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। नहीं, इसमें समस्या कहाँ पर है? बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये चीज़ है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि इस बारे में हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं। जैसे आपने भी कहा, घर घर कचरा संग्रहण, मैं कहना चाहूँगा कि इसी महीने के अंत में या सितंबर के शुरुआती वीक में हम लोग इसका टेंडर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सोच में ये चीज़ नहीं है। वो पैसा हम लोग जो है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि शहर जितना बढ़ गया है, मैनुअल स्वीपिंग की जगह हम लोग मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करें, तो हम लोग निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम लोग जो है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा शहर डिपोलेस शहर बने, हमारा जो कचरा है एक बार उठने के बाद में दोबारा जमीन पर ना गिरे, ऐसे हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक नए तरीके हम लोग बिल्कुल जो पब्लिक को रिलीफ देने वाला हो, एक नए जयपुर के लिए हो, एक स्वच्छ जयपुर के लिए हो, हम लोग ऐसा कुछ काम करने वाले। ये चर्चा चलती रहेगी, आगे क्या होगा, टैक्स कितना फीसिबल है, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट देना, क्या ये सही है, गलत है? लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि नगर निगम अपनी तरफ से ये कुछ नए अभियान भी चला रहा है। कुछ चीज़ें उन्होंने, जैसा रिलीफ जो वो बोल रहे हैं कि ईयर एंड में जो वो रिलीफ देते थे वो छूटा बंद करेंगे, कुछ ना कुछ नया वो करने का सोच रहे हैं। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि जितना जो भी अभी कहा गया है या जो कुछ भी कमिट किया गया है वो वाकई में इम्प्लीमेंट होता है, या फिर से एक वही बात आ गई कि हाँ हमने कहा, हमने कमिटमेंट्स किए और एक और सत्र निकल गया। आज इतना ही जनमंच पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।